गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग देवस्थानम में आपका स्वागत है। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन व्रत व दान देने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि होती है। अभी चैत्र का महीना चल रहा है और इस माह आने वाली पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान व व्रत का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत के दौरान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और फिर कथा भी सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा व विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो, व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति व प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यह प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गईं। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते हुए देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसने सांसारिक सुख भोग कर अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया और न दूर से प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। अब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। उसने फिर से प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है, उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए हैं।
राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। इसीलिए पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उनकी कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा एवं समर्पण से करने पर भक्तों को असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सत्यनारायण कथा को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान की भक्ति करना संभव है, चाहे वो राजा हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, व्यापारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। इस कथा में कई महत्वपूर्ण बातों का वर्णन मिलता है जो अलग अलग परिस्थितियों में सत्यनारायण भगवान की कृपा से लाभान्वित होते हैं। इसमें सभी पात्र अपने जीवन के अलग अलग संघर्षों से गुजरते हैं और सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि ईश्वर की कृपा के लिए भक्ति एवं श्रद्धा सबसे आवश्यक है। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने का अर्थ बहुत विशेष होता है, जो केवल भोजन न करना ही नहीं बल्कि मानसिक एवं आत्मिक शुद्धि के साथ भगवान की आराधना करना भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भक्तों को सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।